80% बिजनेस सेल्स है, 20% आपकी टेक्निकल स्किल्स है। जो हम फ्रीलांसिंग कर रहे थे फाइवर अपवर्क पे, उससे हमने ना अपने रीजन का एक रेट डिफाइन कर दिया है। आप किसी गोरे जॉन माइकल शॉन की प्रोफाइल चेक करें अपवर्क पे जाके ना, थोड़ा सा अगर वो अच्छा एक्सपर्ट है, 3-4 साल उसका एक्सपीरियंस है, $150 आवरली, $200 आवरली। पाकिस्तानी क्यों नहीं 20-30 से ऊपर जा रहा है? सबसे बड़ा सीरियस चैलेंज है वो यही है कि हमने एक बड़े इंटरनेशनल क्लाइंट को कैसे ऑनबोर्ड करना है, हमने उन मार्केट्स तक कैसे पहुंचना है जहां पे हमारे आइडियल कैंडिडेट्स या आइडियल क्लाइंट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। मुझे नज़र नहीं आता कोई प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम जाके कोलैबोरेशंस टाइप चीज़ें कर सकें। 1-on-1 आपको आउटरीच करके ही प्रॉब्लम का सलूशन आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई काम नहीं मिल रहा था या आपने कोई स्किल भी नहीं सीखी, यहाँ आप कुछ नहीं कर रहे थे और बाहर जाते ही आप सुपरमैन बन जाएंगे, ऐसा नहीं। अगर आप यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे तो बाहर भी मोस्ट प्रोबेबली आपसे कुछ नहीं होने वाला। हाय अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मार्केटिंग एजेंसीज, ठीक है जी। मैं एक बात करता हूँ कि जी दुनिया भर के अंदर कहीं पर किसी कंपनी को, किसी इंडिविजुअल को मार्केटर हायर करना है तो हमें पाकिस्तान जो है उसको उसकी डेस्टिनेशन बनाना है। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे चाइना मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन बन गई पूरी दुनिया की कंपनीज के लिए कि अगर किसी ने दुनिया में कहीं पर कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग करवानी है तो उसको सबसे बेस्ट ऑप्शन, चीपेस्ट ऑप्शन, क्वालिटी ऑप्शन नज़र आती है चाइना। अब ये जो सफ़र है ये चाइना का मुहित है 40 सालों के ऊपर। जब वो एक फुट्टे से आज से 40 साल पहले पाकिस्तान में एक फुट्टा आया करता था, ठीक है जी। पहले एक वो येलो कलर का फुट्टा आया करता था जिसकी साइड के ऊपर एक बड़ी सी तार लगी हुआ करती थी, और फिर साइकिल आया करती थी उसकी चाइना की, और उससे सफ़र स्टार्ट करते हुए आज हम लोग चाइना से रॉकेट्स भी ले रहे हैं, आज हम लोग चाइना से गाड़ियाँ भी ले रहे हैं। चाइना जो है उसके अंदर दुनिया की आप कोई चीज़ ले जो आपको वो मैन्युफैक्चरिंग करके दे देंगे। आप दोनों जो हैं माशाल्लाह एजेंसी चला रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप पहले तो अपना इंट्रोडक्शन कराएं थोड़ा सा, ठीक है। और मार्केटिंग एजेंसीज जो हैं ये किसी कंपनी, किसी इंडिविजुअल के लिए क्या रोल प्ले कर सकती हैं उनकी ग्रोथ के लिए, और पाकिस्तान की ग्रोथ के लिए इसकी इम्पोर्टेंस क्या हो सकती है आने वाले दिनों में। तो मैं चाहूँगा पहले कामरान आप इसके ऊपर अपना कुछ इंट्रोडक्शन बताएं, कितने अरसे से मार्केटिंग एजेंसी चला रहे हो, क्या इसके अंदर आपको मुश्किलात पेश आई, और किस तरह से आपको लगता है कि यार ये सलूशन है पाकिस्तान की ग्रोथ का और पाकिस्तान के लोगों की ग्रोथ का और पूरी दुनिया की ज़रूरत बनने का। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद कामरान है और मैं ई कॉमर्स SEO स्पेशलिस्ट हूँ और ई कॉमर्स स्टोर्स को SEO सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। और क्या ज़रूरत है कि हम सर्विसेज प्रोवाइड करें, या मार्केटिंग एजेंसीज़ की या मार्केटिंग के लोगों को की सर्विसेज क्यों लेनी चाहिए, ठीक है। तो कोई भी ब्रांड दुनिया में जब लॉन्च होता है तो उसको सेल्स चाहिए, ठीक है, डे 1 पे, ताकि वो ग्रो कर सके। डे 1 पे सेल्स चाहिए तो कौन सा मेथड ऐसा है जो कि उसको पहले दिन सेल्स ला के दे सकता है? वो फेसबुक एड्स हो सकते हैं, वो गूगल एड्स हो सकते हैं, ठीक है। या अगर उसने कस्टमर्स का बहुत सारा प्रीवियस डाटा इकट्ठा किया हुआ है, ईमेल मार्केटिंग हो सकती है या SMS मार्केटिंग हो सकती है। अगर वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चलता है या एक टाइम फ्रेम रखता है कि मुझे 6 मंथ्स में सेल चाहिए, तो वो SEO की तरफ जा सकता है। अब ये तमाम काम कौन करेगा, ठीक है। ये एक मार्केटिंग एजेंसी उस ब्रांड को हेल्प करेगी ताकि उसकी नंबर ऑफ़ सेल्स इंक्रीज़ हों, उसका बिज़नेस बढ़ेगा, वो फर्दर आपके साथ मार्केटिंग में चल सकेगा और फर्दर उसकी ग्रोथ होगी उस कंपनी की। बैकएंड पे वो कंपनी जहाँ से माल उठा रही है तो वो सारा नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स जैसे जैसे उसके बढ़ेंगे तो एक कैश फ्लो रोटेट होना शुरू होगा, और जिधर से बेसिकली आपकी इकॉनमी का एक सर्कल चल रहा होता है, ठीक है। तो ये मेरे नज़दीक एक इम्पॉर्टेंस है एक मार्केटिंग एजेंसी की फॉर एनी ई कॉमर्स स्टोर या फॉर एनी वेबसाइट। अच्छा कामरान, अक्सर इस चीज़ पर बात करते हैं कि जो मार्केटिंग कंट्रोल करता है वो मार्केट कंट्रोल करता है, और जो मार्केट कंट्रोल करता है वो इकोनॉमी कंट्रोल करता है। आप इससे कितना मुत्तफिक हो? मैं इससे 100% एग्री करता हूँ। रिसेंटली मैंने एक पॉडकास्ट देखी, एक यूट्यूब वीडियो देखी इरफान मलिक साहब की, जो AI के ऊपर बड़ी बात कर रहे हैं, ठीक है। रियली अप्रिशिएट दैट गाय। उन्होंने जाइटेक्स विज़िट किया, ठीक है, और वापस आके यहाँ पे एक वीडियो में बड़ी डिटेल से एक्सप्लेनेशन दी। तो उसमें ना एक छोटा सा पार्ट था कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए दुनिया पाकिस्तान को देख रही है, पाकिस्तानी टैलेंट को देख रही है, पाकिस्तानी टैलेंट को हायर करना चाहती है, ठीक है। तो ये वो चीज़ है जो कि कुछ टाइम पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी,
विद द पैसेज ऑफ टाइम फ्रीलांसिंग की अवेयरनेस आई, लोगों ने फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट की, फ्रीलांसिंग सीखी, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, SEO, बहुत सारी चीज़ें, और एट द एंड ऑफ द डे फाइवर पे, अपर पे आके सर्विसेज सेल की। तो हो क्या रहा है, अब वो गोरा जो है बाहर बैठा, या तो वो डायरेक्ट आ रहा है फाइवर अपर पे, बहुत काम आता है डायरेक्टली, तो आते हैं एजेंसी के लोग, ठीक है। तो वो एजेंसी के लोग आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ है, विद द पैसेज ऑफ टाइम इस रीजन का ट्रस्ट बढ़ा है कि यार ये लोग डिलीवर करते हैं। हाँ, प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक डिलीवरी ज़रा अच्छी है, क्योंकि ज़रा गिची कंट्रोल में रहती है, क्लाइंट उसके जो भी आपको आके हायर कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते भी हैं। तो ये सीन है कि मेरे नज़दीक जो डिजिटल मार्केटिंग है उसका पाकिस्तान उसमें एक तो ग्रो भी कर रहा है, तो फाइवर पे सेकंड नंबर पे हैं हम लोग। हाँ। और ये छोटी मामूली सक्सेस नहीं है, मैं समझता हूँ ये हम लोगों का बड़ा एक मेजर ब्रेक थ्रू है कि दुनिया के 200 मुल्कों में से दुनिया की जो नंबर 1 फ्रीलांसिंग वेबसाइट है गो के इजराइल बेस्ड है, लेकिन हम लोग उसके ऊपर सेकंड नंबर के ऊपर हैं। 7.1 मिलियन 7.1 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स हैं ऑलमोस्ट पाकिस्तान से। अच्छा जी उसामा, वेलकम टू द शो सर। जी थैंक यू सो आप मच। बताइए जी, आपकी भी एक एजेंसी है, छोटी है, आप बड़ी की उम्मीद में बैठे हो, क्या लगता है आपका, जो मेरे कामरान से सवाल थे, आपकी क्या राय है? जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम उसामा नसीम है। मैं गुज़िश्ता 13 ईयर से डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, और उसमें भी मेनली हमारा जो फोकस है वो गूगल एड्स पे शुरू से रहा है, और अभी हमने एक डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी ओपन की है, उसमें भी हमारा फोकस अगेन कोर फोकस जो है वो गूगल एड्स पे ही रहा है। और इसमें जिस तरह आप शुरू से कहते हैं कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन नहीं बनना चाहिए, किसी एक चीज़ को पकड़ लें, उसमें एक्सेल कर लें, उसमें अपनी एक्सपर्टीज़ को इतना इन्हेंस कर लें कि दुनिया में कहीं भी जब आपका नाम आए तो वो बंदा कहे यार ये बंदा है, इट मीन्स गूगल एड्स, ठीक है, ये बंदा है, इट मीन्स SEO एंड सो ऑन। सो हमने अपनी एजेंसी में भी यही फोकस रखा है कि हमने सिर्फ एक चीज़ को पकड़ा है, और हम चाह रहे हैं कि हम सिर्फ उसी की सर्विसेज दें, और उसी के अंदर दुनिया में मार्केट में इतना काम पड़ा हुआ है कि अगर हम सिर्फ वहाँ तक राइट तरीके से अप्रोच कर जाएँ, पेनिट्रेट कर जाएँ, तो वी कैन गेट अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स फ्रॉम देयर। सो अभी ये है कि हमारी एजेंसी बिल्कुल इनिशियल लेवल पे है, हम प्रोजेक्ट्स पकड़ रहे हैं, और मैं खुद जो लीड जनरेशन अभी हम डिस्कस कर रहे थे पहले भी, उसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ। और लीड जनरेशन जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बिज़नेस की। मुझे इसका आइडिया नहीं था, मुझे लगता था शायद टेक्निकल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, लेकिन जब मैं इस फील्ड में आया हूँ, लीड जनरेशन को मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया है, तो रिसेंटली मैंने डिफरेंट लोगों से उनसे मिला भी हूँ, उनके पॉडकास्ट भी सुने हैं, कुछ के इंटरव्यूज़ भी किए हैं, डिस्कशंस किए हैं। वो कहते हैं जी 80% आपका लीड जनरेशन है बिज़नेस, और इन अदर वर्ड्स 80% बिज़नेस सेल्स है, 20% आपकी टेक्निकल स्किल्स हैं। तो मैंने पूछा हाउ, बिकॉज मेरे लिए एक नई बात थी, मैं समझता था शायद टेक्निकल स्किल्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। वो कहते हैं कि ये सेल्स आपकी आएंगी, आपका इनफ्लो होगा, आपके पास क्लाइंट्स आ रहे हैं, प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो आप उस पर काम करके उसको आउटपुट देंगे। जस्ट इमेजिन कि आपके पास क्लाइंट्स ही नहीं है, तो आप काम क्या करेंगे? ना सीखेंगे ना सिखाएंगे। दूसरा सिनेरियो ये है कि आपके पास क्लाइंट्स आ रहे हैं, सेल्स आपकी ठीक है, नेक्स्ट आपके पास टेक्निकल स्किल्स नहीं है, तो उसका सोल्यूशन है आप उसको आउटसोर्स कर सकते हैं, आप न्यू एम्प्लॉयज़ हायर कर सकते हैं, और आप इजीली उस जर्नी को लेकर चल सकते हैं। बट सेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने बिजनेस करना है तो आपके लिए सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपने एज एन एम्प्लॉय सोचना है तो अगेन आई वाज राइट कि टेक्निकल स्किल्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। टेक्निकल स्किल्स की तो मेरे ख्याल से एम्प्लॉय जो है वो मार्केटर भी तो हो सकते हैं। लीड जनरेशंस की भी पूरी कंपनीज हैं चाइना में जो सिर्फ लीड जनरेशन में काम करती हैं। खैर मैं उसामा आपकी बात से मुत्तफिक हूं। $258 बिलियन गूगल ने 2022 के अंदर अपना रेवेन्यू किससे बनाया? गूगल एड्स से। गूगल एड्स से। और अगर $258 बिलियन लोगों ने या कॉर्पोरेशंस ने गूगल को दिया है तो किसी वजह से दिया होगा। जी खैर इसमें मैं आपको थोड़ा सा मज़ीद ऐड कर दूं। एज पर स्टडीज़ वो कहते हैं व्हेन यू स्पेंड $1 ऑन गूगल यू गेट $2 इन रिटर्न। सो अगर $258 बिलियन लोगों ने स्पेंड किया, इट मींस ऑब्वियसली $500+ बिलियन उनको आया भी है उन बिजनेसेस को। ये फिगर्स ट्रिलियंस के अंदर होगा। ट्रिलियंस इन्होंने मिनिमम बताया कि अगर आप $1 स्पेंड करते हैं तो ऑब्वियसली ROS आपको पता है 400-500 पे भी जाता है। $1 लगा के $5 भी अर्न करते हैं। एग्जैक्टली हर एक का डिफरेंट है। उन्होंने ऑन एन एवरेज एक नंबर दिया था जस्ट टू गेट। हम लोग अभी आप दोनों से मेरा ये क्वेश्चन है कि आप दोनों की जो एजेंसी है जी ठीक है, इसमें सबसे बड़ा सीरियस चैलेंज क्या है आप दोनों की ग्रोथ के लिए? इसमें मेरे लिए जो सबसे बड़ा सीरियस चैलेंज है वो यही है कि हमने एक बड़े इंटरनेशनल क्लाइंट को कैसे ऑनबोर्ड करना है, हमने उन मार्केट्स तक कैसे पहुंचना है जहां पे हमारे आइडियल कैंडिडेट्स या आइडियल क्लाइंट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। कैसे पहुंचना है नंबर 1 ठीक है। और उसके लिए आपके पास क्या लोग अवेलेबल हैं? उसके लिए हमारे पास उस तरह से लोग अवेलेबल नहीं हैं। ऑल्दो यहाँ मार्केट में कुछ एजेंसीज़ हैं, कुछ लोग हैं वो काम कर रहे हैं, वो बिज़नेस कंसल्टेंसी दे रहे हैं, और बट अगेन आई ट्राइड टू अप्रोच देम, बट वो थोड़ा सा वर्क एथिक्स का प्रॉब्लम है, उस तरह से बातचीत मतलब हमारे पास लोग नहीं है, हम लोग हैं बहुत कम है
कि हमारे पास अगर हमारे पास फाइवर के ऊपर हम सेकंड नंबर के ऊपर आ चुके हैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में, इंडिविजुअल कैपेसिटी, ठीक है, लेकिन हम लोग एजेंसीज जो हैं अभी तक बिल्ड नहीं कर पा एजेंसीज रहे। बिल्ड नहीं 3 लोगों की एजेंसी है, 4 लोगों की एजेंसी है, 5 से ऊपर वाली एजेंसीज मुझे पाकिस्तान में काम करती नजर नहीं आती। कामरान, आपको क्या लगता है कि सबसे मेजर चैलेंज क्या है एजेंसी को बड़ा करने में? सर इसमें देखें, सबसे पहले ज़रूरत ये समझनी है कि जो हम फ्रीलांसिंग कर रहे थे फाइवर अपवर्क पे, उससे हमने ना अपने रीजन का एक रेट डिफ़ाइन कर दिया है। अच्छा, जो मैं समझता हूँ, ठीक है। आप किसी गोरे जॉन माइकल शॉन की प्रोफाइल चेक करें अपवर्क पे जाके ना, थोड़ा सा अगर वो अच्छा एक्सपर्ट है, 3-4 साल उसका एक्सपीरियंस है, $150 आवरली, $200 आवरली, पाकिस्तानी क्यों नहीं 20-30 से ऊपर जा रहा, या इससे ऊपर क्यों नहीं जाके वो चार्ज कर पा रहा? 35 सेंट के ऊपर हम बैठे हुए हैं। नहीं ठीक है ना, लेकिन 35 सेंट से हाँ, तो 20 ले रहा तो बड़ा ले नहीं रहा काम। अच्छी बात है, वो ले ना। देखें अब ग्रोथ पे जाना है ना, फ्रीलांसर्स बन गए, बहुत सारे बन गए। अब हम कैसे अपनी प्रेजेंस, अब कैसे हम चार्ज कर सकते हैं वो वाली प्रीमियम अमाउंट जो वो गोरा चार्ज कर रहा है अपनी डायरेक्ट एजेंसी को? हमने गैप अंडरस्टैंड करना है, या वो इंफॉर्मेशन का फ्लो अंडरस्टैंड करना है कि यूएस में एक बैठा बंदा है, उसकी रूफिंग की कंपनी है, ठीक है, वो न्यूयॉर्क में बैठा हुआ है, रूफर्स इन न्यूयॉर्क, ठीक है। कोई बंदा सर्च करता है जिसने अपनी घर की छत सेट करवानी है, और एक कंपनी आती है उसकी सेटिंग करके चली जाती है, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है, अब वो एसईओ के थ्रू हो रहा है ना, ऑर्गेनिकली अगर हम देखें, ठीक है, तो उस कंपनी को वहाँ यूएस में बैठी एजेंसी डायरेक्टली एसईओ सर्विसेज दे रही है, ठीक है। दूसरे एंड पे क्या हो रहा है कि या तो वो एजेंसी, उसके एम्प्लॉयज़ या वो एजेंसी वो प्रोजेक्ट आउटसोर्स कर रही है आके मार्केट प्लेस पे, फाइवर पे, अपवर्क पे, और उनको पता है कि यहाँ पे अगर वो एशियन रीजन पे आ रहे हैं, उनको पता है कि ये हमें चीप करके देंगे, ठीक है। तो हमने ये बैरियर कैसे ब्रेक करना है, कैसे हम इस सीलिंग से ऊपर जाएंगे, तो वहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है एजेंसीज़ की, और एक प्रॉपर स्ट्रक्चरल एजेंसी की। ये नहीं कि बस आप 4 बंदे 5 बंदे बैठे हुए हम लोग काम कर रहे हैं राइट नाउ, 5-6, हाँ, इससे क्या मुराद है? लेकिन स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि आपका प्रोसेस क्या है। आपने चैलेंजेस की बात की, 2 मेन चैलेंजेस हैं। नंबर 1 आपका प्रोसेस, ठीक है, यानी कि आपके ऑपरेशंस। नंबर 2 आपकी सेल्स, क्या आपकी सेल्स कंसिस्टेंटली आ रही हैं एक एंड से और आप डिलीवर नहीं कर पा रहे, या आपकी सेल्स स्टक हुई हुई है, डिलीवर आप कर पा रहे हैं, ठीक है। तो जो चीज़ अभी उसामा ने एक्सप्लेन की, मैं उससे बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ कि अगर आपके पास ऑपरेशंस का मसला है वो सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन अगर आपके पास सेल्स का मसला है तो वो एक नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ठीक है। ये चीज़ आप आउटसोर्स कर सकते हैं, और आप लीड जन को भी आउटसोर्स कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपने ये तो नहीं कि आप सारी चीज़ें आउटसोर्स मॉडल पे रखती हैं, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि, या जो मेरी राइट नाउ प्लानिंग है, या जिस तरफ मैं जा रहा हूँ, जो चीज़ें मैं लर्न करने जा रहा हूँ, वो है कि मैंने लीड जैन को स्किल करना है, मास्टर करना है, ठीक है, एंड देन उसको आगे फर्दर टीम में ट्रांसफ़र करना है, किस तरह से करना है। मेरे लिए ऑपरेशंस राइट नाउ प्रॉब्लम नहीं रहे, ठीक है, ऑपरेशंस वाला इशू मेरा सॉल्व हो चुका है। तो ये स्टोरी है मेरे एंड के ऊपर कि क्या प्रॉब्लम्स थे और क्लाइंट का फ़्लो कैसे आ रहा है। तो हमने अगर प्रीमियम चार्ज करना है, बड़ी अमाउंट्स में जाना है, तो हमें यहाँ से अपनी लोकल प्रेजेंस ख़त्म करके बाहर जाना पड़ेगा, यूएस में, यूके में, जो भी हम कंट्री डिसाइड करें, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली यूएसए में जाएं, ठीक है, ताकि आप वहाँ पे जाएं, आपकी लोकल प्रेजेंस हो, वहाँ पे आप एक वहाँ की रजिस्टर्ड एजेंसी हो, प्रॉपर आपका रजिस्टर्ड बिजनेस हो, और जब हम बात करते हैं आपकी एजेंसी का एक स्ट्रक्चर हो, ठीक है, तो आपका लीड जेन का एक स्ट्रक्चर है जहाँ से प्रोसेस आपकी सेल्स आ रही हैं, वो कैसे हैंडल हो रहा है, वो डे 1 पे कौन सा बंदा क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, वो प्रोसेस कैसे डिफ़ाइन हो रहा है, कैसे वो अपना प्रोजेक्ट जो सुना है टेक्निकल टीम तक ला रहा है, टेक्निकल टीम उसको कैसे फुलफिल करके वापस पकड़ा रही है। तो कामरान यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अमूमी तौर के ऊपर जो 3-4 लोगों की एजेंसीज बनती हैं, वहाँ पर जो लीड जनरेशन कर रहा होता है जी, वो लीड उसके पास आती है, और उसके बाद वो लीड लाने के बाद अपनी लदा से एजेंसी डाल देता है। हाँ, अब वो जब लदा से एजेंसी डाल लेता है, उसके पास लीड आती है, कोई अच्छा क्लाइंट आता है, उसके पास जो 4 लोग काम करने तो आते वो भी लदा से डाल वो देता है। उधर से एक हाँ। उसी क्लाइंट को तोड़ते हैं और एक नई एजेंसी डाल जाती है। हाँ, तो आपका क्या ख्याल है कि ये जो अकेले काम करने का बेसिकली हमें कैंसर है, बीमारी है, ठीक है जी, और मिलके ना काम करने की भी बीमारी है, आपका क्या ख्याल है, ये बड़ा चैलेंज है या हमारा लीड जनरेशन बड़ा चैलेंज है? मेरे ख्याल से कोलैबोरेशन एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है इस चीज़ का, ठीक है। मैं टेक्निकली
जहाँ मुझे डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, मैं पाकिस्तान की बड़ी टॉप किस्म की एजेंसी से हेल्प लेके काम करवाता हूँ उन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के अंदर जहाँ मुझे डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ नॉर्मल एजेंसीज भी उनको डायरेक्टली उस तरह से आउटरीच नहीं कर रही। ठीक है, तो मैंने अपना वो प्रॉब्लम कोलैबोरेशन से सॉल्व कर लिया है। ठीक है, हाँ, एथिक्स का प्रॉब्लम है, हम लोग झूठ बोलते हैं, डिसऑनेस्टी करते हैं, और इस चीज़ में हमारे नंबर्स राइट हो कम है, लेकिन दूसरे एंड पे एक एवोल्यूशन है, एक इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, तो ये प्रॉब्लम्स आएंगे और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये प्रॉब्लम्स सॉल्व भी होंगे। जो जुगाड़, जो एड कॉपी, हाँ, जो स्मार्टनेस, जो क्रिटिकल थिंकिंग जो ये पाकिस्तानियों के पास है, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से कोई किसी चीज़ का सोल्यूशन, कोई जुगाड़ या कोई आउटरीच करता हो जिस तरह हम लोग, मेरा ख्याल है हम आउटस्पोकन है। खैर, मैं अगला जो आप लोगों से मेरा ये क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है कि जो हमारी यहाँ पर जो एजेंसीज काम कर रही हैं, उनसे जब हम लोग बात करते हैं वो कहते हैं जी बताएं आप, हम मार्केटिंग करते हैं। मार्केटिंग किस चीज़ के अंदर, किस चैनल के अंदर, फिर आगे किस कैटेगरी में, नीश में? आपके ख्याल के अंदर किसी एक एजेंसी को किसी मार्केट स्पेसिफिक और नीश स्पेसिफिक होना कामयाबी से कितना मशरूत है? जी, इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैंने अभी स्टार्ट में जिस तरह कहा कि हम लोगों की एजेंसी सिर्फ गूगल एड्स पे फोकस कर रही है, हालांकि मेरे पास बेशुमार लोग आते हैं, वो मशवरे देते हैं। आप क्योंकि पाकिस्तान में तो मशवरे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं, अच्छी बात है, मैं इसको पॉजिटिव वे में कह रहा हूँ कि आप गूगल एड्स पे काम कर रहे हैं, आप अमेजोन ऐड पे क्यों काम नहीं कर रहे, आप फेसबुक पे क्यों काम नहीं कर रहे, आप बिंग पे क्यों काम नहीं कर रहे। तो उसमें मैं उनको ये बताता हूँ कि हम अगेन जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन नहीं बनना चाहते, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जब मेरी एजेंसी का या मेरा नाम आए तो लोग कहें अच्छा गूगल एड्स। इसी तरह किसी और बंदे का नाम है, वो कहें जी SEO, ठीक है, यहाँ पे आके स्टॉप कर दें। इसी तरह हमें निश स्पेसिफिक भी होना चाहिए, बल्कि आप तो डे वन से ही कह रहे हैं कि हमें निश स्पेसिफिक हो जाना चाहिए, और हम यही करना चाह रहे हैं कि हम सिर्फ ई-कॉमर्स पे फोकस करना चाह रहे हैं। अब अगेन ई-कॉमर्स भी एक बहुत बड़ी दुनिया है इसके अंदर, लेकिन हमारा अभी गोल ये है कि हम बिल्कुल स्टार्ट में हम अगेन निश स्पेसिफिक भी नहीं हो सकते। लाइक मैं कहूँ कि बिजनेस की आप समझते हैं कि हमें कहीं एक नीश से बिजनेस आना शुरू कर ले, फिर हम लोग उसी को आफ्टर सम टाइम हम फिर निश स्पेसिफिक हो सकते हैं, जब हम इस पोजीशन में हों कि हम कह सकें कि नहीं, वी विल वर्क ओनली इन दिस निश। अभी हम शुरू से अगर हम इतने ज़्यादा वो फिल्टर्स लगा देंगे तो जो क्लाइंट है वो हमारे तक शायद पहुंच ही नहीं सकेगा। बट अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी एक मीडियम को आप पकड़ लें और उसी में एक्सेल करें, बजाय कि आप मल्टीपल चीज़ें कर लें और फिर आपसे कुछ भी ना हो। मीडियम से मुराद ये है, आप कहते हैं कि मसलन आपने अमेरिका में एक आपने टारगेट कर लिया कि अमेरिका में मैंने न्यूयॉर्क में काम करना, तो न्यूयॉर्क के अंदर यहाँ तो आपने डॉक्टर्स देखने हैं या डेंटल डॉक्टर्स देखने हैं, या हाउस सर्विसेज के अंदर देखनी है, रूफिंग देखनी है, या प्लम्बिंग देखनी है, कारपेट क्लीनिंग देखनी है, डक्ट है, कुछ भी है, लेकिन एक नीश के अंदर जो है आपका ख्याल ये है कि एक नीश में अगर हम लोग जाएं तो आपको उसके अंदर कामयाबी की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा है, हम चार्ज भी ज़्यादा कर सकते हैं, और हमें मेरे ख्याल से रेफरल क्लाइंट्स जो हैं, चार्ज हम उसमें इसलिए ज़्यादा कर सकते हैं कि जब आपके पास एक न्यू क्लाइंट ऑन बोर्ड होगा तो आप उसको दिखा सकते हैं कि आई हैव ऑलरेडी वर्कड विद दिस क्लाइंट इन दिस डेंटल डॉक्टर के साथ पहले सो वहाँ पे आपको टेस्टिमोनियल्स भी मिल जाते हैं, आपको रिव्यूज़ भी मिल जाते हैं, आपके पास प्रीवियस डाटा भी होता है, तो आपके लिए काम करना भी बड़ा आसान हो जाता है। सो ये इसमें विन विन सिचुएशन है, इसमें कोई आप में कोई लॉस इसमें होता ही नहीं है, सब चीज़ें आपकी फेवर में चली जाती हैं, सब चीज़ें फेवर में चली जाती हैं। आपका ये कहना है कि हमें मंडी को और जिस भी कैटेगरी में हमने काम करना है उस पर शुरू में रिसर्च कर लें और एक दफ़ा कोशिश करें या सब में थोड़ा थोड़ा फ्लेवर ले लें, और उसके बाद फिर आप किसी एक इंडस्ट्री को आप आपने सॉफ्टवेयर बेचना है, सास बेचनी है, सास बेचो, सॉफ्टवेयर बेचना है, सॉफ्टवेयर बेचो, नेट मतलब कुछ भी बेचना है तो उसी से रिलेटेड आप सर्विसेज में रहें। अच्छा कामरान, मैं अभी रिसेंटली मेरी एक क्लास के अंदर SEO में जब हम लोगों ने फाइवर में देखा तो SEO के अंदर फाइवर के अंदर 2,70,000 गिग्स थे, ठीक है। अब मैंने SEO की मैंने माइक्रो नीश निकाली, तो SEO की माइक्रो निशेस बन रही थी 57 के करीब, ठीक है, मिसाल के तौर पर। अब उनमें से इमेज ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, इमेज यानी 2.5 लाख 2,60,70,000 के करीब SEO की कंपटीशन में। इमेज ऑप्टिमाइजेशन पे हम आए तो 350 लोग सिर्फ गिग्स में कंपटीशन है। अभी जो 57 SEO की माइक्रो निशेस हैं, आपका क्या ख्याल है कि अगर अगेन हमें SEO की सर्विसेज ऑफर करनी चाहिए हैं या जस्ट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, या कि कोई भी जो माइक्रो स्किल है उसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए? इसको हम थोड़ा सा पीछे लेके जाते हैं कन्वर्सेशन को। आप SEO से स्टार्ट करें, ठीक है।
कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई थी, हमें इंडस्ट्री स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है, प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक होना चाहिए, स्किल स्पेसिफिक होना चाहिए। मैं एग्री करता हूँ इस बात से। जब आपने सबसे पहली चीज़ है आपने एक ऑफ़र क्रिएट करनी है, ठीक है, और वो क्रिएट तब होगी जब हम टू द पॉइंट जाके टारगेट करेंगे। फॉर एग्जांपल एसईओ लेते हैं, ठीक है, एसईओ है लोकल एसईओ, ठीक है, ई कॉमर्स एसईओ, सेस एसईओ, मल्टीपल ओपन हो जाते हैं, ऐप्स की एसईओ, वो तो चले ऐप्स को हम साइड पे कर देते हैं, ठीक है, डन हो गया, ठीक है। ये आपके पास बेसिक सा सीन बन गया। मैं ई कॉमर्स पकड़ता हूँ, ई कॉमर्स में आगे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं, शॉपिफाई है, मेजेंटो है, प्रेस्टाशॉप है, वर्डप्रेस है, जोमला, पता नहीं क्या क्या है, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्टोर इस टाइम पे किस सीएमएस पे आ रहे हैं? शॉपिफाई पे आ रहे हैं, ठीक है, फाइन। अब ये हम इंडस्ट्री को ना वो नैरो डाउन कर रहे हैं। हमने सबसे पहले एसईओ को ओपन किया, उसमें से ई कॉमर्स चूज़ कर ली, देन ई कॉमर्स की ब्रैकेट ओपन हुई, उसमें प्लेटफॉर्म्स आ गए, हमने शॉपिफाई को पकड़ लिया, शॉपिफाई पिक कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ पे हम ब्रेक लगाएं। कामरा मुझे आप ये बताएं, शॉपी मतलब मैं ई कॉमर्स को दे रहा हूँ सर्विसेज, ठीक है, तो मजेंटो और शॉपिफाई दोनों को क्यों ना दूं? उसकी रीज़न है, वो हम इस स्टेप के बाद एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। जब आप शॉपिफाई आपने सेलेक्ट कर लिया, अब एक नेक्स्ट स्टेप भी है कि आप उसमें मज़ीद उसमें जाते हैं क्लासिफिकेशन में या नहीं जाते, क्योंकि जितना मज़ीद जाएंगे ना क्लाइंट्स कम होंगे, कंपटीशन भी कम होगा, उतनी अच्छी ऑफ़र बिल्ड होगी, उतना अच्छा रिजल्ट डिलीवर होगा, फाइन। जब ये चीज़ें आपकी सारी हो रही होंगी, अच्छा पहले हम एक स्टेप पीछे आते हैं, आपने शॉपिफाई पे आगे, अब आपने आगे सेलेक्ट करना है कि मैं किन स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्टोर्स पे जाके उनकी एसईओ करूँगा। फॉर एग्जांपल वी डू एसईओ फॉर शॉपिफाई ई कॉमर्स स्टोर्स, लेदर स्टोर्स, जो नीश लेदर है, जो नीश फैशन है, जो स्किन केयर है, ठीक है, हाँ एग्जैक्टली, इस लेवल तक भी हम जाके क्लासिफिकेशंस कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि एकदम इतने डीपर लेवल पे ना जाएं ताकि आप अपॉर्चुनिटीज़ ही ना मिस कर दें। ओके, अब आप एक स्टेप पीछे आएँ, आपने कहा कि वाई शॉपिफाई एंड मेजेंटो एक साथ ही क्यों नहीं, ठीक है। मैंने एट द एंड ऑफ द डे शॉपिफाई है क्या, 5 चीज़ें हैं, होम पेज, कलेक्शन पेजेस, प्रोडक्ट पेजेस, ब्लॉग पेजेस, पॉलिसी पेजेस, 5 टाइप आ गई। अब मैंने बीइंग एन एसईओ मैंने इसका टेक्निकली एनालिसिस करना है, तो मैं एक दफ़ा देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये 200 फैक्टर्स हैं मेरे टेक्निकल एसईओ के, ठीक है, तो ये मैंने इनको यहाँ पे आके फिगर आउट कर लिया, ठीक है, ये फिगर आउट हो गए, एक चेकलिस्ट मैंने अपने लिए बना ली। उसके बाद मैंने क्या किया जी, अब मेरी कीवर्ड रिसर्च का प्रोसेस होगा, ऑन पेज का प्रोसेस होगा, टेक्निकल उसके अंदर जो मज़ीद एडवांस टाइप का प्रोसेस है, उसके बाद मैंने थोड़ा सा ब्लॉग पे काम किया एंड देन मैं लिंक बिल्डिंग साइट पे चला गया, ठीक है। तो मेरा एक प्रोसेस बन गया। तो मैंने क्या किया, अपने उस शॉपिफाई को पकड़ के, क्योंकि उसका बैकएंड सेम है, सारा कुछ सेम है, तो मैं आगे उसको बड़े आसानी से एक प्रोसेस बना के ट्रेन कर सकता हूँ, ठीक है, अपने रिसोर्सेज को। ये है कि आप जब एक्सपैंड करते हैं, हाँ जी, तो जो आपकी जिस तरह वो चाइना के अंदर ना वो खड़ा कर देते हैं कि वही शर्ट बन रही है ना, तो तू मेरा पुत्र इस शर्ट के सिर्फ बटन लगाई जा, तो वो बटन लगाने का एक्सपर्ट है। और वो एक बंदा कलर बना रहा है तो वो कलर का एक्सपर्ट है, एक बंदा उसकी कटिंग कर रहा है तो वो कटिंग का एक्सपर्ट है, तो जिसकी वजह से उनकी जो कॉस्ट पर आइटम है वो लो होती जाती है। और हमारी कास्ट जो है, हमारा एक दर्जी जो है ना, वो पूरी शलवार कमीज बनाने के चक्कर में पूरे दिन में एक ही शलवार कमीज बनाता है और वो उसकी कॉस्ट बहुत हाई है। एग्जाम्पल है होंडा फैक्ट्री पे आप जाएं, CD70 बाइक्स तैयार हो रहे हैं, ठीक है, वो लगे हुए हैं बंदे, एक बंदा है वो जस्ट एक ही पेज टाइट कर रहा है, दूसरा बंदा है वो सिर्फ लाइट लिखा रहा है। एट द एंड ऑफ द डे हो क्या रहा है, ठीक है, मेरे ख्याल से 1 मिनट कुछ सेकंड का एक ड्यूरेशन है एक बाइक असेंबल होने का, ठीक है। इस स्पीड तक, इस डिलीवरी तक पहुँचे कैसे कि वो एक स्पेसिफिक उसके अंदर आए, ठीक है, CD70 बाइक, देन उसके प्रोसेसेस क्या हैं, उन सारों को शुरू से एंड तक लिस्ट किया, उस पर एक बंदा लगा दिया। अब वो बंदा ट्रेन करना कितना मुश्किल है, और प्रोडक्शन कास्ट जो है, प्रोडक्शन कास्ट कम आई है, लेबर आपकी जो लेबर पहले फॉर एग्जांपल 2 मिनट में काम कर रही थी, वो आपने कम करके 1 मिनट पे ले आए हैं, उसकी वजह से आपकी प्रोडक्शन डबल हो चुकी है, ठीक है। तो इस वजह से हाँ, जब आप थोड़ा सा एक्सपेंड कर जाएं, फॉर एग्जांपल मैंने निश चूज़ कर लीजिए, मैं लेदर के ई कॉमर्स स्टोर्स के साथ काम करूँगा और सिर्फ उन स्टोर्स पे जो शॉपिफाई पे बने हैं, ठीक है। अब मैंने ये कोड क्रैक कर ली है, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ मैंने मजीद एक्सपेंशन करनी है, मुझे लेदर के नए स्टोर्स फॉर एग्जांपल नहीं मिल रहे, जो कि चांस नहीं है फ़िलहाल, ठीक है। तो मैं एक स्टेप पीछे आ जाऊँगा, मैं मेजेंटो पकड़ लूँगा, ठीक है। मेजेंटो पे भी क्योंकि बड़े बड़े स्टोर्स होस्ट हैं, तब तक मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत सारा हो चुका होगा,
ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना डे 1 पे हमने अपने लिए लेस हैसल क्रिएट करनी है, तो जिस वजह से मैं एक स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर जाऊँगा। ऑलराइट जी, मैं समय आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन आप एक छोटी सी टिप है जो जी, लोग जी। मुझे देख रहे हैं, वो ये टिप है कि लेदर की बजाय दुनिया में लेदर खत्म हो रहा है, ठीक है, लेकिन अमेरिका के अंदर कैनबिस की सेल बढ़ रही है, ठीक है, भांग की ठीक है। कैनबिस की सेल बढ़ रही है। अब आप ये देखो, वो गूगल पे अलाउड नहीं, वो एसईओ जो है ना वो ऑर्गेनिक ही है, फेसबुक पे अलाउड, उसकी हाँ। ऐड नहीं। हाँ। तो अब उन कंपनीज के पास हाँ। जो अपनी कैनबिस से बनी चीजें हैं, ठीक है, बेचना चाहती हैं, वो कैनबिस है और क्या नाम से बोलते हैं हम लोग, सीबीडी है, और उसके अलावा भी कुछ और हेम है, ठीक है, हेम, तो वो उनके पास क्या ऑप्शन रह जाती है? उनके पास एक ऑप्शन रह जाती है और वो है एसईओ, ऑर्गेनिक ग्रोथ, किसी भी प्लेटफॉर्म से। हाँ। तो ऑर्गेनिक ग्रोथ जो है उसके लिए मेरा ये ख्याल ये है कि मैंने आज तक कोई ऐसी कंपनी नहीं देखी जो सीबीडी या हैम के ऊपर जो है एसईओ स्पेशलाइजेशन रखती है। खैर ये मैं क्योंकि कैलिफोर्निया में अमेरिका में रिसेंटली ओपन अप हुआ है, और इंडस्ट्री का एस्टीमेट ये है कि ये 2023 में एस्टीमेट ये था कि $1 ट्रिलियन जो है ये इंडस्ट्री जो है ये फार्मास्यूटिकल से बड़ी इंडस्ट्री होने जा रही है। तो मेरा ये ख्याल ये है कि हमारे वो जो लोग जो बच्चे सुन रहे हैं, अगर वो सीबीडी और हेम्प की सारी प्रोडक्ट्स को, मतलब वाटर है, एक कंपनी है जो सिर्फ सीबीडी वाला वाटर बेच रही है और उसकी पता नहीं मिलियंस ऑफ बॉटल्स की रोज की सेल है, लेकिन मजे की बात यह है कि वो ऐड नहीं चला सकती, ना फेसबुक पे, ना ट्विटर पे, ना कहीं पर भी गूगल एड्स पे कहीं पर ऐड नहीं चला सकती। तो वो आपका पोटेंशियल क्लाइंट हो सकती हैं। अच्छा समा, आप मुझे ये बताइए, जिस तरह अभी कामरान ने बताया कि ये जो हमें ये माइक्रो नीश का चैलेंज है, आपका क्या ख्याल है कि क्यों हम लोगों को एक ही नीश में रहना चाहिए, मतलब क्यों? जी, जिस तरह मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, अगर हम गूगल एड्स की बात करें तो आपके पास एक डाटा आ जाता है। डाटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने एक निश पे काम कर लिया, यहाँ पर आप क्या मुराद लेते हैं? डाटा से मुराद ये है आपके पास स्टैट्स आ जाते हैं कि आपका उस पर सीपीसी क्या है, आपको कितने इंप्रेशंस, कितने क्लिक्स आते हैं, कितनी कन्वर्जन आ जाती है, किस स्टेट से ज़्यादा हो रही है, मोबाइल डिवाइसेस से हो रही है, मतलब आपके पास सारा डाटा आ जाता है। पौधे बेच रहे हैं, बटवे बेच रहे हैं, सोफे बेच रहे हैं जी, तो आपका ये कहना है कि हम लोग ये फर्नीचर में है, कहाँ पे सेल होते हैं, किस तरह की आइडियल ऑडियंस क्या है, कौन लोग इसको खरीदते हैं, उनकी पॉकेट साइज कितना है, वो सारे स्टैट्स आपके पास आ चुके होते हैं। ठीक है, तो एक क्लाइंट, आप मिसाल के तौर पर आप पाक फैंस हैं जी, आप पाक फैंस की ऐड चला रहे हो, बिल्कुल ठीक। तो दूसरी कौन सी कंपनी है जी? रूबी फैंस। रूबी फैंस, तो रूबी वाले आपको ऐड क्यों देंगे? अगेन वही, हमारे पास एक्सपीरियंस है पाक फैन का, हमारे पास सारे डाटा है, हमारे पास सारे स्टैट्स हैं, हमारी ऐड कॉपीज रेडी हैं, हमारे कीवर्ड्स सारी रिपोर्ट्स बनी हुई हैं। तो उनको हम जाके जब अप्रोच करेंगे कि देखें आपका जो कंपेटिटर है उसको हमने ये एडवांटेज दिया, उनकी सेल्स हमने इतने एक्स बढ़ा दी हैं, वी कैन डू द सेम फॉर यू एज वेल। सो दे विल डेफिनेटली बी इंटरेस्टेड, बिकॉज हमारे पास एक्सपीरियंस भी है, हमारे पास डाटा भी है, हमारे पास सेल्स का डाटा भी है। जब सारा कुछ हमारे पास है तो वी कैन अप्लाई, लाइक हमारे पास रेसिपी आ गई है, ठीक है, वही रेसिपी हमने वहाँ पे अप्लाई कर देनी। तो जो प्रीवियस कंपनी होगी क्या उसको कोई इसके ऊपर नहीं, उसको नहीं होगा। देखें, सेल्स उनकी भी होंगी, पाक फैन उनके भी बिक रहे हैं, दूसरे फैंस भी बिक रहे हैं। सो वो कंपेटिटर्स जरूर हैं, लेकिन दोनों का काम तो चल रहा है, दोनों का। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो डिफरेंट मंडी में काम कर रहे हो। बिल्कुल ऐसे ही। जिस तरह अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले यहाँ पे पिज़्ज़ा खाया, तो पिज़्ज़ा के कितनी सारी यहाँ पे वैरायटी है, सब लोगों के पिज़्ज़ा बिक रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि यहाँ पे पिज़्ज़ा हट है तो मैं अब यहाँ पे अपनी शॉप नहीं खोल सकता, उनका भी बिक रहा है, बाकियों का भी बिक रहा है, टेस्ट भी डिफरेंट है, मंडी बन जाती है। एग्जैक्टली, कंपटीशन क्रिएट हो जाता है, बट ऑडियंस की जो डिमांड है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर पिज़्ज़ा की 10 और शॉप्स भी आ जाएँ तो पीपल विल बाय फ्रॉम देम एज वेल, अगर वो अच्छी सर्विसेज ऑफर करेंगे तो। आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है, लीड जनरेशन, जिस तरह आपने कहा कि यू आर स्ट्रगलिंग फॉर द लीड जनरेशन और यू आर आल्सो लर्निंग एज वेल, आपके ख्याल के अंदर लीड जनरेशन के अंदर मैं कुछ चीज़ों के नाम लेता हूँ: कोल्ड कॉलिंग, ईमेल मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, लिंक्डइन, वेबसाइट्स, ऑलराइट जी, और क्या रह गया जी? एसएमएस मार्केटिंग, तो खैर पेड मार्केटिंग आ जाती है, गूगल एड्स भी आ जाती है, एसईओ भी आ सकते हैं इसमें, या हम लोग जो मार्केट प्लेसेस हैं एजेंसीज के लिए, वहां पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए, लीड्स लेने के लिए, जिस तरह मैंने कहा आपको, आप ऐसी अमराश एजेंसी के ऊपर अपने आप का एजेंसी रजिस्टर करवाओ। आपके ख्याल में पहली 2 इम्पोर्टेंट कौन से तरीके हैं जहां से आप एजेंसीज बिजनेस ले सकते हो? ओके, पहले 3 बता दें, आपके ख्याल में पहले 3 कौन से हैं? तमाम इम्पॉर्टेंट हैं और तमाम काम कर रहे हैं। Exactly. इट डिपेंड्स आपने किसको क्रैक कर लिया है, दैट्स इट। ठीक है, मेरी वेबसाइट है एजेंसी की, ठीक है,
मैंने उसको यूएस में रैंक कर लिया या नहीं किया। अगर मैंने उसको यूएस में रैंक कर लिया है स्पेसिफिक एरियाज़ के अंदर, तो मैंने ऑर्गेनिक सर्च कवर कर लिया है। अब मुझे एसईओ में से बाहर आना है, तो मैं गूगल एड्स या ज़्यादा बेटर है कि मैं अब फेसबुक एड्स की तरफ जाऊँ, क्योंकि अब मैंने ऑलरेडी कवर अप कर लिया है ऑर्गेनिक के थ्रू, तो ज़्यादा मेरी प्रायोरिटी होगी कि मैं फेसबुक एड्स की तरफ जाऊँ। फेसबुक एड्स का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन एजेंसीज़ हैं, $1 मिलियन एजेंसीज़ हैं जो सिर्फ और सिर्फ फेसबुक एड से लीड जनरेट कर रही हैं। एजेंसीज़ हैं जो सिर्फ और सिर्फ ईमेल मार्केटिंग से चल रही हैं। एजेंसीज़ हैं जो सिर्फ और सिर्फ कोल्ड कॉलिंग से चल रही हैं, जो लिंक्डइन आउटरीच से चल रही हैं। मैं अगर कंसीडर करूँ, मेरे लिए दो जो मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं वो वेबसाइट है और लिंक्डइन है, ठीक है, जहाँ पे तमाम प्रोफेशनल बिजनेसेस के भी एजेंसीज़ के भी दोनों अवेलेबल हैं। एक थर्ड तरीका भी है, वो है कम्युनिटीज़ का। एजेंसीज़ की कम्युनिटीज़ भी बनी हुई है। फॉर एग्जांपल ब्लूप्रिंट ट्रेनिंग, ठीक है, एक ट्रेनिंग है, यहाँ हम सारे मंजन कहते रहते हैं, लेकिन गोरा 5-5 हज़ार 10,000 मैं वैसे इस वर्ड के ही अगेंस्ट हूँ। इट्स नॉट मंजन। आप अगर कुछ सीख के किसी को सिखा रहे हैं और उसके अगेंस्ट आप चार्ज कर रहे हैं, तो ये डेफिनेटली होना चाहिए। पाकिस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस भी यही करते हैं। वो उसको छोड़ दें, वो एक डिफरेंट डिबेट आ जाती है, ठीक है। अब उसने क्या पैटर्न उसने किया, क्या एक प्रोसेस बनाया कि जी एजेंसीज़ ग्रो कैसे करती हैं, 7 फिगर एजेंसीज़ ग्रो कैसे करती हैं, ठीक है। और ये तमाम स्टोरीज उसने अच्छे तरीके से ऐड की, उसका एक प्रोसेस बनाया और उन एजेंसीज़ का एक बूट कैंप लेके चलता गया और उनको एक ग्रुप में डाल दिया, ठीक है। तो वहाँ क्या हुआ, कुछ सर्विस सेलर्स के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि वो एजेंसीज़ है ना, एक ही प्रोसेस पे काम कर रहे हैं सारे, सबको सॉफ्टवेयर भी चाहिए, उनको भी चाहिए, अब उनको भी तो सर्विसेज चाहिए ना। उनमें से कितनी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होगी कि वो जो करंट एग्जिस्टिंग एजेंसीज हैं वो अपनी सर्विसेज मैं वहाँ जाके वाइट लेवल सर्विसेज दे दूँ, ठीक है। तो कम्युनिटीज़ बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती हैं, पेड कम्युनिटीज़ होती हैं, लेकिन इससे पहले हमें अपने आप पे देखना चाहिए कि हम क्या वैल्यू डिलीवर कर सकते हैं, क्या कमिटमेंट कर सकते हैं, एथिक्स में हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 चैनल्स, वेबसाइट, लिंक्डइन और कम्युनिटीज़। तो बाकी चैनल्स भी इंपॉर्टेंट है, मैं डिसएग्री नहीं कर रहा, लेकिन मेरा राइट नाउ उसके ऊपर एक्सपीरियंस नहीं है। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब मेरा उस पर एक्सपीरियंस बनेगा, ठीक है, तो फिर मैं कह सकता हूँ कि यार मैंने ये 12 के 12 मेथड्स टेस्ट कर लिए, इसमें से टॉप 3 ये वाले हैं, ठीक है। तो आपको आपकी जिसमें एक्सपर्टीज़ हैं, आप खाली की उसके अंदर जाएँ, उसमें जाके लीड जनरेट करें, सीखें, ट्राई फेल, तो एट द एंड ऑफ द डे आप सीख जाएंगे। और आपने जो अपनी एजेंसी है वो आपने कहीं मतलब किसी बड़ी हाईटेक टावर में स्टार्ट की थी, या आप अपने किसी मंजी बस इसी तरह की एक चेयर पे, इसी तरह की एक चेयर पे, यानी, और उसके लिए आपने कोई कोर्स वगैरह तो नहीं किया था? हाँ, नहीं कोर्स तो नहीं किया था, लेकिन मैंने सीखा ज़रूर था। ई कॉमर्स को स्टार्ट किया था और वो मैंने आपसे स्टार्ट किया था डे 1 पे। खैर अल्लाह ताला आपको और आपकी टीम को बहुत कामयाब करे। आपकी इसके ऊपर क्या टेक है? जी, जो जिस तरह ये कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमेशा आपकी वेबसाइट होना चाहिए, बिकॉज आप किसी भी रूट से पिच कर लें क्लाइंट को, अल्टीमेटली आपने कहना दिस इज़ माय वेबसाइट, वो आपकी वेबसाइट पे आएगा। अगर आपकी एक स्पेसिफिक वेबसाइट बनी हुई है जो आपकी एजेंसी को रिप्रेजेंट कर रही है, जिस पे प्रॉपर पेजेस बने हुए हैं, अबाउट अस लिखा हुआ है, टेस्टिमोनियल्स हैं, प्रीवियस वर्क है, कोई आपने जो भी चीज़ें पहले की हुई हैं उनको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहाँ से एक बेस बनती है कि ठीक है यार, वो देखें जिसने आपको थाउजेंड्स ऑफ डॉलर के प्रोजेक्ट्स देखने हैं, ही मेक श्योर कि यार आप लोग एक प्रॉपर वाकई वैलिड तरीके से काम कर रहे हैं। अगर आपकी वेबसाइट ही ठीक नहीं है तो वो वहाँ से आएंगे और वो बाउंस हो जाएंगे वहाँ पे, ठीक है, वो वहाँ से आएंगे और बाउंस हो जाएंगे। अच्छा जी, आप आएगा आखिरी थोड़ा सा, ये आखिरी क्वेश्चन था, लेकिन एक और क्वेश्चन, एक आखिरी के बाद एक आखिरी और क्वेश्चन है, और आप दोनों से, हम लोग पाकिस्तान के अंदर क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जहां पर एजेंसीज एक दूसरे से कोलैबोरेट कर सकें, एक दूसरे से सीख सकें? एसईओ का कोई डिफिकल्ट प्रोजेक्ट आए, एजेंसी का कोई डिफिकल्ट प्रोजेक्ट आए, तो हम लोग बैठ सकें और एक दूसरे से सीख सकें, या हम सब लोगों ने गोरों को ही फॉलो करना है? अपेरेंटली तो मुझे नज़र नहीं आता कोई प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम जाके कोलैबोरेशंस टाइप चीज़ें कर सकें। 1-on-1 आपको आउटरीच करके ही प्रॉब्लम का सलूशन आप निकाल सकते हैं। 1-on-1। और आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा लोगों को जब आप पाकिस्तान 1-on-1 अप्रोच करते हो, तो क्या लोग फ्रेंडली हैं, हेल्प करते हैं, या लोग टोपी बना देते हैं? इसमें दोनों एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है। जहाँ डे 1 पे कोई एजेंसी है वो बहुत बड़े क्लेम्स कर रही है, ठीक है, लेकिन जब आप उनसे डिलीवरेबल्स पे बात करते हो, ठीक है, तो वो प्राइसिंग जो चार्ज कर रहे हैं, फाइन, आई विल पे द प्राइस, व्हाट विल बी द वैल्यू, ठीक है। तो वहाँ वो वैल्यू नहीं है, ठीक है, या वैल्यू है
ये भी नहीं मैं कहता नहीं है, ऐसी भी बात नहीं अब रही, ठीक है, वैल्यू भी है। वर्थ बाइंग नहीं है आप हाँ, वो जो चीज़ क्लेम कर रहे हैं ना, वो वाली वैल्यू नहीं है, या वो जो प्राइस मांग रहे हैं वो वाली वैल्यू नहीं है, ठीक है। एट द सेम टाइम वो भी एजेंसीज अवेलेबल हैं, ठीक है, जो कि एक बड़े ज़बरदस्त प्रोसेस के साथ चल रही हैं, ठीक है। तो ये हर एक की अपनी अपनी दौड़ है, एक्सपेरिमेंट्स करें, ट्रांजैक्शंस करें, लोगों के साथ बातचीत करें, सीखें, और वहाँ से आपको अंडरस्टैंड होगा। एज सच डायरेक्टली कोई प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है जहाँ पे एजेंसीज़ की रेटिंग हुई हुई है, ये टॉप रेटेड एजेंसी है, ये सेकंड टॉप रेटेड है, ये थर्ड टॉप रेटेड है, ताकि आप जाके उनकी प्राइसिंग के अकॉर्डिंग जहाँ पे आप जाके बात कर सकें। जी उसामा। जी सर, बिल्कुल ऐसी है जिस तरह मैं पहले भी बात करता होता हूँ कि जिस तरह डिफरेंट लोग हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, इसी तरह डिफरेंट एजेंसीज़ हैं, डिफरेंट मॉडल्स हैं, उनमें से कुछ बहुत अच्छा डिलीवर कर रही हैं, कुछ नहीं कर रही। बट अगेन इस तरह की कोई मुझे प्लेस नज़र नहीं आई जहाँ पे डिफरेंट एजेंसीज़ आपस में कोलैबोरेट कर सकें। कुछ लोग हैं वो इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर बिजनेस कंसल्टेंसी दे रहे हैं, बट अगेन अभी तक मैंने कोई कंसल्टेंसी उनसे ली नहीं है। सो वंस आई विल गो थ्रू द प्रोसेस देन आई विल बी एबल टू आंसर दिस बेटर। और पाकिस्तान के नौजवानों को, आप भी माशाल्लाह दोनों नौजवान हो, मैं थोड़ा सा बूढ़ा हो चुका हूँ, तो पाकिस्तान के नौजवानों को मैं चाहूँगा, आप बड़ी मायूसी है, अम्बेसीज के आगे, चाइनीज और वीज़ा काउंसलेट के आगे लंबी कतारें लगी पड़ी हैं, बहुत लंबी कतारें हैं, ठीक है जी, कि हमें बस वीज़ा मिल जाए, हम इस मुल्क से मायूस हैं। आपकी क्या राय है कि ये जो डिजिटल मार्केटिंग है, ये जो एजेंसीज का सिस्टम है, जो आपने घर से बैठ के काम किया, क्या एक इंडिविजुअल को इतना एम्पावर्ड करता है ये सब कुछ, ये टेक्नोलॉजी, ये सारी की सारा सिस्टम, कि वो अपने घर में बैठ के, इस मुल्क के खुदादाद में बैठ के, अपने माँ बाप के पास हो के उनकी खिदमत करते हुए अपना हसूले हलाल रिस्क जो है वो कमा सके? जी सर, इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ कि जब आपके मुल्क पे एक मुश्किल वक्त आया हुआ है तो आप मुल्क छोड़ के ही चले जाएं। ये तो कोई इसकी सेंस ही नहीं बनती। दूसरा ये है कि आप भी बाहर होके आए, बाहर कोई इस तरह दफ्तरों पे तो वहाँ पे भी डॉलर्स नहीं लगे हुए कि जैसे ही आप बाहर जाएंगे, यहाँ पे आपको कोई काम नहीं मिल रहा था, यहाँ आपने कोई स्किल भी नहीं सीखी, यहाँ आप कुछ नहीं कर रहे थे और बाहर जाते ही आप सुपरमैन बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे तो बाहर भी मोस्ट प्रोबेबली आपसे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। दैट इज़ पॉइंट वन। पॉइंट टू ये है कि बाहर जाके मैं यही कहना चाह रहा हूँ, मक्के में जी। तो मैं ये कह रहा था कि जब आपने काम बाहर जाके ही करना है तो फिर क्यों ना आप यहाँ बैठ कर ही करें, ठीक है। यहाँ पे आपको ठीक है, लोग उतना पे नहीं करते, आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, आपकी अर्निंग एज़ कम्पेयर टू बाहर यहाँ पे कम है, आई एग्री। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे उस तरह से कॉस्ट भी नहीं है। यहाँ पे अगर आपने किसी फ्लैट पर जाके रेंट पे रहना हो और बाहर कहीं पे आपको रेंट पे रहना हो, बिकॉज मेरे बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स हैं जो दुबई में हैं, मिडल ईस्ट में हैं, यूएस में भी हैं, एंड दे ऑफन ऑफर मी कि सामा आप वहाँ भी आ जाओ। तो मैं जब सारी चीज़ें कैलकुलेट करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मेरी अर्निंग आपसे थोड़ी कम है, आई एग्रीड, बट मेरे पास जो यहाँ पे बहुत कम है, और जो मुझे यहाँ फैसिलिटीज़ हैं, मतलब मैं शाम को जब घर जाता हूँ, आई हैव माई वाइफ, माई किड्स, माई पेरेंट्स, मैं उनसे मिलता हूँ, मुझे रोटी पकी कहीं मिल जाती है, रात को मैं सो जाता हूँ। दैट इज़ फॉर बेटर कि मैं एक नए मुल्क में जाके एक रेंट पे फ्लैट लेके वहाँ पे रहना शुरू कर दूँ। सो अगेन अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप है, अभी भी है। अगर हम फ्रीलांसिंग की सिर्फ बात करें तो पाकिस्तान इस वक्त माशाल्लाह 4th नंबर पर रैंक कर रहा है। सो जब 4th नंबर पर रैंक कर रहा है, ये कौन लोग हैं? ये स्टूडेंट्स हैं, ये नौजवान हैं, ये हमारी तरह के लोग हैं, घर बैठ के काम कर रहे हैं, छोटी छोटी एजेंसीज बनाई हुई हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, और वहाँ से ये बाहर से डॉलर लेके आ रहे हैं और मुल्क पे भी एक तरह के एक कहने के रिटर्न बैक कर रहे हैं मुल्क को। सो आप जो यूथ हैं जिन्होंने मुल्क को लेके चलना है, अगर आप ही मुल्क छोड़ के चले जाएंगे तो पीछे फिर कौन रह जाएगा? हम लोगों ने ही इस मुल्क को चलाना है। तो अगर आप यहाँ पर रहें, स्टे करते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ स्किल्स सीखते हैं, और एक और चीज़, अगर आपको कुछ आ जाता है तो खुदा के लिए आप इसको दूसरों को ज़रूर सिखाएं, ठीक है। और मेरा भी यही पैशन होता है कि मेरे पास कोई भी बंदा को मुझे मैसेज करता है, वॉइस मैसेज होता है, मैं उसको ज़रूर रिप्लाई करता हूँ। आपकी डेडिकेशन और कमिटमेंट का तो कोई, आप दोनों की माशाल्लाह इस डेडिकेशन और कमिटमेंट का तो कोई मैं समझता हूँ कि जोड़ नहीं है। सुजीत जनाब, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जी बिल्कुल जाना चाहूँगा, क्यों नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन किस लिए जाएँ? घूमें, क्लाइंट्स लाएं, बिजनेस डेवलप करें, नेटवर्किंग करें, ब्रांड्स बनाएं, इसके लिए जाएं, ठीक है। जहाँ उसामा भाई ने बात सारी वो कवर अप कर दी, ठीक है ना। आपने बाहर जाना है, जाके आपने सर्वाइव करना है, आपने कॉस्ट देनी है। कितनी सर कॉस्ट है जी एवरेज एक घर की यूएस में? यूएसए के अंदर ना, कनाडा में मैं आपको बता रहा हूँ, एक आज से 1.5 साल पहले जिस घर की मॉर्गेज $2,300 थी, आज पिछले महीने उसकी हो चुकी है $7,000, क्योंकि उसने अपनी मंथली जो वो इंटरेस्ट रेट था फिक्स नहीं करवाया हुआ, तो हर महीने बैंक उसका बढ़ाता जा रहा है। और पिछले महीने उसने मुझे फोन किया, यार बैंकरप्ट हो जा, नहीं मैं कार विकन पे ला देता है। तो इसमें
बाहर की सिस्टम्स बहुत अच्छे बने हुए हैं, ठीक है। एक वो पाकिस्तानी जो यहाँ बैठ के ग्रोथ कर रहा है 2 साल में, ठीक है, 10 साल में, थोड़ा सा बड़ा टाइम स्पेंड कर लेते हैं, माइट भी यूएस जैसे मुल्क में वो 2 से 3 साल में कर जाए। ये एक वो डिफरेंस है। अगर आपने बाहर जाना है तो आप इस अपॉर्चुनिटी से जाएं, इस माइंडसेट से जाएं, ठीक है, कि यार मैंने बाहर जाना लर्निंग है, एंड ग्रोथ माइंडसेट। शुरू में मैं सर्वाइव करूंगा, लेकिन मेरा जो अल्टीमेट गोल है वो ये है कि मैंने वहाँ जाके एजेंसी बिल्ड करनी है, या जो एग्जिस्टिंग एजेंसीज हैं उनको मैंने यहाँ से क्लाइंट्स ला के देने हैं, ब्रांड्स बिल्ड करने हैं। इस माइंडसेट के साथ आप जाएं, ठीक है। तो मैं बिलीव करता हूँ, हाँ जी, मैं बिलीव करता हूँ कि जाना चाहिए, ये नहीं कि जाओ ही ना, ठीक है, जाएं, लेकिन इस माइंडसेट के साथ जाएं तो वो बहुत सारा हेल्पफुल होगा। बिल्कुल जी, मैं आप दोनों से एग्री करता हूँ कि बिल्कुल जाना चाहिए, दुनिया घूमनी चाहिए, अल्लाह ताला की सारी ज़मीन है, और जब आप जाएंगे तो इस मुल्क की भी कदर आएगी आपको। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हम लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और हमें कदर नहीं होती, ना अपने लोगों की, ना अपनी ज़मीन की, ना अपॉर्चुनिटीज़ की जो आज हम लोगों को अवेलेबल हैं। तो जी मैं चाहूँगा कि इसके साथ ही जी आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जी। मुझे आपसे एक चीज़ ऐड करता हूँ मैं, हाँ, फ्रीलांसर्स की बड़ी फौज रेडी हो गई है। ठीक है। अब हम लोगों ने नेक्स्ट फेज़ पे जाना है, जहाँ हम एज एन एजेंसी बाहर मूव करें, अपनी इस्टेब्लिश एजेंसीज़ को बाहर इस्टेब्लिश करें, ठीक है। उसके लिए मैं 3 लोग रिकमेंड करना चाहूँगा, 2 गोरे, 1 पाकिस्तानी राइट नाउ, जो एजेंसीज़ को कैसे स्केल करना है इस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं कम से कम, ठीक है, ठीक है। अगर आप यूएस में जाएं, जॉश नेल्सन ये बात करते हैं कि कैसे आपने अपनी एजेंसी को 7 फिगर्स पे लेके जाना है। उसी ने शुरू किया था। उसी ने शुरू किया था। उसके बाद एक और बंदा जिसको मैंने देखा है, रायन स्टीवर्ट, जो ब्लूप्रिंट ट्रेनिंग का मैं आपको बता रहा था। मैं पाकिस्तान में बहुत सारे लोग, गोरों में तो बहुत नहीं, ये दो बड़ी वो आप कह लें अथॉरिटीज़ हैं। माइट भी रायन के बाद ऊपर भी कोई हो, शायद मुझे आइडिया ना हो उसका, उसके लिए मादरत, ठीक है। मैं पाकिस्तान में देखूं राइट नाउ, हामिद महमूद साहब उसके लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग अब अपना माइंडसेट अपग्रेड करें, ठीक है। आपने $5 आवरली, $10 आवरली, फाइन, राइट नाउ सर्वाइवल के लिए बिल्कुल अच्छा है, लेकिन कम से कम अपना माइंडसेट चेंज करना शुरू कर दें कि यार हमने एक बड़ी एजेंसी की तरफ जाना है, बड़े ऑपरेशंस की तरफ जाना है, हम लोगों ने एक्सपैंड करना है और अपनी आवरली वैल्यू ले के जानी है उस गोरे के अकॉर्डिंगली जो गोरा बाहर बैठा हुआ है और बाहर बैठ के चार्ज कर रहा है, ठीक है। तो हम रहेंगे इधर और कमाएंगे उधर। जी बिल्कुल, मैं इन्हीं की बात को फर्दर करूंगा कि बाहर ज़रूर जाएं, लेकिन एक्सपोजर के लिए, लर्निंग के लिए, वहाँ से काम पकड़ें, प्रोजेक्ट पकड़ें, बट केम बैक टू दिस पाकिस्तान में आप आएंगे, यहाँ पे पाकिस्तान को सर्व करेंगे तो ही उसमें बेनिफिशियल। पाकिस्तान को सर्व करना है जी, यहाँ पर रहना है, पूरी दुनिया के अंदर हमें अपने बिजनेसेस बिल्ड करने हैं, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर कोई कंपनी, कोई कॉरपोरेशन, कोई इंडिविजुअल अगर कोई ब्रांड खोलता है, कंपनी खोलता है, उसको मार्केटिंग चाहिए, सेल्स की सर्विसेज चाहिए, लीड जनरेशन चाहिए, बल्कि अकाउंट्स मैनेजमेंट चाहिए, प्रोग्रामिंग चाहिए, तो उसको लिए ये खित्ता जो है ये ख़ास होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक पैगाम के साथ आज की वीडियो का मैं अख्ताम करना चाहूँगा और वो है माइक्रो डिटेल्स। गोरा जो है वो माइक्रो डिटेल्स के अंदर काम करता है, वो कोलैबोरेट करता है। हमें माइक्रो डिटेल्स के अंदर काम करना है और वो तभी पॉसिबल होगा जब हम लोग स्पेशलाइजेशंस की तरफ बढ़ेंगे। उसामा ने क्लियरली बोल दिया कि गूगल एड्स की स्पेशलाइजेशन करते हैं ई कॉमर्स स्टोर के लिए। कामरान ने क्लियरली बोल दिया कि वो एसईओ की स्पेशलाइजेशन करते हैं ई कॉमर्स स्टोर्स के लिए। अब आपको क्या चाहिए है, आप ये सर्विसेज अपनी एजेंसी की लिस्ट में ऐड कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आप आइए, कामरान से मिलिए, उसामा से मिलिए, कोलैबोरेट कीजिए। और आप क्या किस चीज़ में अच्छे हो, आप किस चीज़ के अंदर आपकी स्पेशलाइजेशन है। आप टिकटॉक एड्स जो है उसकी स्पेशलाइजेशन है, पीपीसी की स्पेशलाइजेशन है, फेसबुक मार्केटिंग की स्पेशलाइजेशन है। आप अपनी टीम, अपनी अचीवमेंट्स आके कामरान से, उसामा से शेयर करें और अल्टीमेटली हम मिल के यहाँ पर कोलैबोरेशन का और एजेंसीज बिल्ड करने का एक कल्चर जो है आगे बढ़े। और जिस तरह चाइना के अंदर अगर एक कंपनी कैमरा बनाती है, कोई चीज़ बनाती है, अगर वो नहीं बना सकती तो वो खुद ही क्लाइंट को बोल देती कि यार ये चीज़ मैं नहीं बनाता, आप साथ वाली कंपनी में चले जाओ, आप वहाँ पर क्वालिटी जो है आपकी लो डिमांड है या लो प्राइस में काम करवाना है तो साथ वाली फैक्ट्री में चले जाओ, आपको ये चीज़ वहाँ पर मिल जाएगी। तो अगर यहाँ पर काम आए, मेरी एजेंसी में ना हो सके तो मैं अपना थोड़ा सा कट रख के वो उसामा को देता हूँ। तो ये थोड़े थोड़े से कट की बात है, इसको ओपनली हमें बात करनी है
कि अच्छा यार हमें मिलके कोलैबोरेट करना है, ये मैं क्लाइंट लेके आया हूँ, ये 5% 10% 20% मैं लूंगा, बाकी आप संभालना, ठीक है जी। तो आप रेडी हैं सर? जी सर बिल्कुल सर ready। आपको जी बहुत मुबारक, अल्लाह ताला मिलके हम सब लोगों को बड़ी चीज बनाने की इंशाल्लाह। तौफीक दे और ये एक इंडस्ट्री बने, इंशाल्लाह। डिजिटल मार्केटिंग पाकिस्तान डिजिटल मार्केटर्स की हब बन जाए, ठीक है। इंशाल्लाह। तो इसी पैगाम के साथ जनाब, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद, पाइंदाबाद। थैंक यू।